चंद्रमा। आज देखते हैं विश्व भूगोल में चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट स्थित है तथा ये पृथ्वी का उपग्रह है। यह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। इसका व्यास 3473 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इसका भार पृथ्वी के भार का 1/5वां और आयतन 1/15वां भाग है। छोटा होने के कारण इसकी आकर्षण शक्ति पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का केवल 6वां भाग ही है। पृथ्वी की भांति चंद्रमा में भी अपना कोई प्रकाश नहीं है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। इसकी निम्न 3 गतियां हैं। नंबर 1, घूर्णन। चंद्रमा अपने अक्ष पर लट्टू की वक्त घूमता है। अपने अक्ष पर एक बार चक्कर लगाने में इसको 27 दिन 7 घंटे लगते हैं। इस गति को चंद्रमा की घूर्णन गति कहते हैं। नंबर 2, परिक्रमा। चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ पृथ्वी की पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करता है। पृथ्वी के इस परिक्रमा में चंद्रमा को 27 दिन 7 घंटे लगते हैं। इस प्रकार इसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही है। परिणाम स्वरूप चंद्रमा का केवल आधा भाग ही सदैव पृथ्वी की ओर रहता है। चंद्रमा का भाग कभी भी पृथ्वी के सामने नहीं आता, सदैव ही अगोचर रहता है। सूर्य से संबंधित गति। नंबर 3, पृथ्वी की परिक्रमा के साथ साथ चंद्रमा की सूर्य सापेक्ष गति भी है। पृथ्वी की परिक्रमा गति के विपरीत चंद्रमा सूर्य की ओर पूरब को चलता है, जिससे यह पृथ्वी की परिक्रमा में 2.5 दिन पीछे रह जाता है। अतः चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा में 27 दिन 7 घंटे की अपेक्षा लगभग 1 महीना लग जाता है। इसी से चंद्रमास 30 दिन का माना जाता है। सूर्य के सापेक्ष गति के कारण ही चंद्रमा प्रतिदिन 52 मिनट विलंब से उदय होता है। चंद्रमा की कलाएं। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों सूर्य से ही प्रकाश प्राप्त करते हैं। इनके गोल होने के कारण दोनों का आधा भाग सदा प्रकाशित रहता है और आधा भाग सदा अंधेरे में। पृथ्वी पर चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाशित भाग महीने में केवल एक बार अर्थात पूर्णिमा को ही दिखाई देता है। इसी प्रकार मास में एक दिन ऐसा भी आता है जब चंद्रमा का संपूर्ण अप्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने होता है और तब चंद्रमा दिखाई नहीं देता। ये दिन अमावस्या कहलाता है। अमावस्या से पूर्णमासी तक चंद्रमा का हमें दिखाई देने वाला प्रकाश प्रतिदिन
बढ़ता जाता है। पूर्णमासी से अमावस्या तक यह सने सने घटता जाता है। चंद्रमा की इन्हीं बदलती हुई आकृतियों को चंद्रकलाएं कहते हैं। बढ़ते चांद के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष और घटते चांद के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी चांद और सूर्य के बीच में आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और उस पर अंधेरा छा जाता है। इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण सदा पूर्णिमा को होता है, परंतु ये हर पूर्णिमा को नहीं होता है। इसका कारण यही है कि पृथ्वी तथा चंद्रमा की कक्ष तलों में लगभग 5 सेल्सियस पर परस्पर झुकाव है। चंद्र ग्रहण का पूरा प्रकाशित भाग पृथ्वी की परछाई में आ जाता है तो इसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण उसी पूर्णिमा को होता है जब चंद्रमा पृथ्वी की रोक्ष तल में होता है। ऐसा कभी कभी ही होता है जब चंद्रमा का केवल कुछ भाग पृथ्वी की परछाई में आता है तो उसे खंड चंद्र ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, परंतु हर एक अमावस्या को नहीं होता। इसका कारण वही है जो कि पृथ्वी तथा चंद्रमा के कक्ष तलों में लगभग 5 डिग्री सेल्सियस का झुकाव है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब अमावस्या को चंद्रमा पृथ्वी के कक्ष तल में आ जाता है। सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा पृथ्वी सूर्य के बीच में आ जाता है। इसी कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के कुछ भाग पर नहीं पहुंच पाता। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि चंद्रमा बीच में आ जाने के कारण चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर पड़ती है और जहाँ जहाँ परछाई पड़ती है वहाँ से सूर्य दिखाई नहीं देता। जब सूर्य का आंशिक भाग नहीं दिखाई देता तो उसे खंड सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब चंद्रमा सूर्य को पूरा ढक लेता है तो पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं।